अगर आप 10,000 mAh का वायरलेस पावर बैंक ढूंढ रहे हो जो आपके बजट में फिट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जेब्रोनिक्स इज एवरीवेयर और मैं जेब्रोनिक्स का काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। मेरा कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, इवन साउंड बार सब जेब्रोनिक्स का है। और जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 2 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इवन मेरा कीबोर्ड भी, और अभी भी परफेक्टली वर्क करता है। तो जब मैंने इस वायरलेस पावर बैंक को देखा तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफकोर्स ये बजट सेगमेंट में आता है। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। और ये टिपिकल अनबॉक्सिंग नहीं होगा कि मैं पूरे बॉक्स को ओपन करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सोलो क्रिएटर हूँ। तो मैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है उसको अच्छे से आपको बता देता हूँ। तो ये है जेब्रोनिक्स 10R2 जिसकी कैपेसिटी है 10,000 mAh और ये मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। बॉक्स की जो पैकेजिंग है वो काफ़ी सिंपल है, थोड़ा और प्रीमियम हो सकता था। फ्रंट साइड पे जेब्रोनिक्स का ब्रांडिंग है, जेब्रोनिक्स एनर्जी सेफ 10R2 यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे आपको 22.5 वाट का आउटपुट है, 10,000 mAh यहाँ पे मेंशन्ड है। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो उसकी भी ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है। और एक साइड पर इसके मेजर फीचर जो हैं हाईलाइट किए गए हैं। दूसरे साइड पे आप देखोगे यहाँ पे कलर ऑप्शन दिए गए हैं। मेरे पास जो है वो व्हाइट वाला कलर है और ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। बैक साइड पर यहाँ पे देखोगे तो पावर इनपुट और आउटपुट की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इनबिल्ट केबल्स के बारे में लिखा हुआ है और बेसिकली ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स आपको बॉक्स पे ही मिल जाता है। अब बॉक्स से इसको बाहर निकालते हैं। सबसे पहले आपको एक टाइप सी टू टाइप सी केबल दिख जाती है और उसके जस्ट नीचे आपको मेन पावर बैंक दिख जाता है। पावर बैंक को थोड़ा सा साइड रखते हैं तो नीचे आपको एक मैग्नेटिक रिंग मिलती है और एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप यूजर मैनुअल ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं पावर बैंक के। ओवरऑल लुक वाइज ये काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है, देन USB-A का पोर्ट है, लाइटनिंग पोर्ट है और जस्ट यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो LED इंडिकेटर्स है जिससे आप बैटरी लेवल को चेक कर सकते हो। साइड में यहाँ पे एक बटन भी दिया गया है जिसको आप प्रेस करोगे तो LED इंडिकेटर्स ऑन हो जाता है। और अगर चार्जिंग के वक्त स्लिप मोड में चली गई तो इसी बटन को प्रेस करके चार्जिंग को दोबारा स्टार्ट कर सकते हो आप। एंड यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है, बैटरी कैपेसिटी और हर पोर्ट से कितना आउटपुट मिलेगा ये सब क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। और इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। इस साइड पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे 2 इनबिल्ट केबल्स दिए गए हैं। लाइटनिंग केबल है जिससे आप iPhone 14 और उससे पुराने आईफोन्स चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे टाइप सी केबल है जिससे आप iPhone 15 सीरीज एंड अबव मॉडल उसके और ऑलमोस्ट सारे एंड्रॉइड फोन्स को आप चार्ज कर सकते हो। एंड इन दोनों केबल्स के बीच में यहाँ पे एक इनबिल्ट स्टैंड दिया गया है जो ऑनेस्टली मेरा फेवरेट पार्ट है। आप इस स्टैंड के हेल्प से पावर बैंक को कहीं भी रख सकते हो, इस पे अपना फ़ोन अटैच कर सकते हो और कंफर्टेबली कोई भी कंटेंट कहीं भी देख सकते हो। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। पूरी बॉडी पर रबराइज टेक्सचर दिया गया है जिसकी वजह से ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलती है। होल्ड करने में भी काफ़ी प्रीमियम फील होता है। एंड ड्यू टू माइक प्रॉब्लम मुझे ऑडियो को थोड़ा डब करना पड़ रहा है तो हो सकता है कि लिप सिंक में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। एंड ये वाइट कलर में है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि ब्लैक वाला लेना, क्योंकि ये गंदा बहुत जल्दी होगा। साइज़ की बात करें तो ये iPhone Pro Max के हिसाब से परफेक्टली फिट हो जाता है। पावर बैंक कॉम्पैक्ट है तो इसलिए साइज़ को लेकर उतना इशू नहीं होगा। अब इसके वेट के बारे में बात करते हैं। मेरे पास एक और पावर बैंक है, ये है मार्क का और ये भी मैक्स पावर बैंक है। अगर इसके कंपेरिजन में हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये काफ़ी हल्का है। एंड जब आप दोनों को होल्ड करोगे ना तो ऐसे ही डिफरेंस फील हो जाता है कि ये काफ़ी लाइट वेट है मार्क के कंपेरिजन में। एंड अगर आप लुक वाइज बोलोगे तो ये दोनों आप देख सकते हो सामने है। पर्सनल चॉइस हो सकता है यहाँ पे, बट मुझे ज़्यादा प्रीमियम जेब्रोनिक्स वाला फील हुआ। अब बात करते हैं मैग्नेटिक अटैचमेंट के। डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है और चार्जिंग एनिमेशन भी शो होता है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे मैगसेफ पावर बैंक यूज़ किया है और उसके कंपेरिजन में इसका मैग्नेटिक होल्ड थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। मार्क जितना स्ट्रांगली अटैच करता है फ़ोन को उतना ये नहीं कर पाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ़ोन को अटैच करोगे तो फ़ोन आपका गिर जाएगा या चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थोड़ा और बेटर हो सकता था। अब बात करते हैं चार्जिंग स्पीड की, लेकिन उससे पहले किस पोर्ट से कितना आउटपुट मिलता है वो समझ लेते हैं। क्योंकि पावर बैंक लेने के बाद ना चार्जिंग स्लो है बोलना बहुत आसान है, जबकि कंपनी पहले से मेंशन क्लियरली कर देती है कि किस पोर्ट से कितना आपको स्पीड मिलेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पावर बैंक 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर आप पावर बैंक को चार्ज करते हो टाइप सी और लाइटनिंग पोर्ट से तो ये मैक्सिमम 18 वाट का ही चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करता है। एंड ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। 9 वोल्ट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप USB-A टाइप सी पोर्ट या इनबिल्ट टाइप सी केबल से फ़ोन चार्ज करोगे तो मैक्सिमम 22.5 वाट का आउटपुट मिलेगा। ऑफकोर्स एक्चुअल जो स्पीड होगा वो आपके डिवाइस के चार्जिंग सपोर्ट पे डिपेंड करेगा। यहाँ तक सब परफेक्ट है।
लेकिन अगर आप इनबिल्ट लाइटनिंग केबल को यूज़ करते हो तो यहाँ पे सिर्फ 10 वॉट का आउटपुट मिलता है। एंड ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आया कि इतना स्लो केबल देने का फिर पर्पस क्या था। इससे ज़्यादा तो आपको वायरलेस चार्जिंग में मिल जाता है। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, कंपनी ने खुद मेंशन किया हुआ है लाइटनिंग केबल का आउटपुट 5 वोल्ट 2 एम्पियर है, यानी अराउंड 10 वॉट है। वायरलेस चार्जिंग की बात करते हैं तो मैक्सिमम 15 वॉट का आउटपुट आपको मिल जाएगा। और अगर आप पावर बैंक को चार्ज करोगे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये 18 वॉट के मैक्सिमम चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो 18 वॉट के चार्जिंग स्पीड से इसे फुल चार्ज होने में लगभग 3 घंटे लग जाएंगे या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। और अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो इससे तो आपके फ़ोन के बैटरी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए iPhone 15 Pro Max को वायर तरीके से अगर मैं चार्ज करता हूँ तो ये 40 to 80% सिर्फ 30 मिनट्स में हो जाएगा। और फुल चार्ज होने में मतलब 0 से 100 अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स लग जाएगा, क्योंकि 80% के बाद ऑटोमेटिक फ़ोन का स्पीड जो है थोड़ा कम हो जाता है। और चार्ज करने वक्त ये कितना हीट होता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वायर के थ्रू अगर आप चार्ज करोगे तो बहुत ही हल्का हीट होगा, और अगर आप वायरलेसली चार्ज करोगे तो थोड़ा वार्म जरूर होगा, जो बिल्कुल नॉर्मल है चाहे आप कोई भी वायरलेस पावर बैंक यूज़ करो। सेफ्टी के लिए इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरचार्ज प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन जैसा फीचर्स दिया गया है। ये जो इनबिल्ट स्टैंड है ये भी बहुत सही है। ऐसा नहीं है कि ये बस दे दिया गया है और आपके फ़ोन को होल्ड नहीं कर पा रहा है। जस्ट फाइंड एनी प्लेन सरफेस एंड यू आर गुड टू गो। वारंटी की बात करें तो इस पर 6 महीने का वारंटी मिलता है। प्राइस की बात करें तो मैंने इसको 1100 रुपये में लिया है और इसका जो रेगुलर प्राइस है वो है 1199 रुपये। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, शुड यू बाय दिस? अराउंड 1100 के प्राइस पॉइंट पर फीचर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। बस मेरी 2 कंप्लेंट्स हैं। पहले, वारंटी कम से कम 1 साल की होनी चाहिए थी, और दूसरा, इतना स्लो लाइटनिंग केबल देने का ऑनेस्टली कोई खास फायदा नहीं लगा। अगर आप मेनली टाइप सी डिवाइसेस यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 22.5 वाट का आपको चार्जिंग स्पीड मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो 1100 रुपये में मैक्सिव वायरलेस पावर बैंक के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और फीचर्स भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो मेरी तरफ से डेफिनेटली कंसीडर करने लायक प्रोडक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।